जी हमें अपना अपना योगदान देना। हम आपके ही बहन भाई हैं, हमें अपना योगदान है। आज हम उनके बहन भाई नहीं हैं। वो देखो मेरी छोटी सी लड़की कहाँ पड़ी है। जितना खतरा हमें ट्रेन से नहीं था, ट्रेन से हम तो 50 साल से बच ही रहे हैं, और उससे ज्यादा खतरा तो सरकार ने कर दिया। जब ट्रेन आएगी तो बच्चों के हादसे का डर रहेगा। आप सर जी मानोगे नहीं, सर्दी के अंदर पटरियां टूटती हैं तो हम लोग लाल झंडा लेके यहाँ खड़े होते हैं कि ट्रेन को कोई ऐसा हादसा ना हो। सारे प्रूफ है हमारे पास, बिजली बिल है, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। तो फिर हम अवैध कैसे हो गए? गरीब मजदूरी नहीं करेगा, फैक्ट्री कैसे चलेगा? मैं अपनी लड़की को रुपट्टे से बांध के सोती कि कोई आदमी उठा के ना ले जाए। हमारे पास आज आसमान और नीचे धरती के सिवाय कुछ भी नहीं है। हम लोग इलीगल इंग्रीमेंट नहीं है, हम लोग भी यहीं पे पैदा हुए हैं और हमारा मतलब सब कुछ यहीं पर है। अभी एक बात बताओ, चलो सब कुछ टूट गया, सब कुछ फूट गया, लेकिन जनता को पानी पूछा? अरे सब दुखवा दे दा मोदी, आ जरावा मतिया गिन में दर्द बड़ा होला, जहर लेके दे दो दर्द बड़ा होला। कि मम्मी हमें मतलब एक बेटर लाइफ देना चाहती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आए थे पढ़ने के लिए। गांव में देखिए सर, पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है। मम्मी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा रही थी, मतलब काम करा के चाहती थी कि आगे मैं कुछ करूं, तभी उन्होंने ऐसा किया और फिर ये सब हो रहा है। और अभी तो फिलहाल ना घर रहा, ना कुछ कमाने जरिया रहा। क्या करते हो दीदी? कोठी में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। 250-300 रुपया कमाता हूँ, खाने भर के होता है, उसमें बच्चों को भी खिलाता हूँ, अपने भी खाता हूँ। अगर सर बहुत स्थिति हमारे लोगों की खराब है, सबको रोना आ रहा है, बस आंखों में आंसू हैं सबके। कह रहे वोट हमारा तो अवैध था और अब हम अवैध हो गए, तो हम पाकिस्तानी तो है नहीं कि अवैध हो गए। बीजेपी को देना है, बीजेपी को देना है, तो सबने माना है और सबने दिया है। तो आज वो उस टाइम अवैध नहीं थी, आज अवैध हो गई। क्या बनना चाहते हो? सीएम। बीते दिनों दिल्ली के वजीरपुर रेलवे लाइन के आसपास जो झुग्गियां थी उन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सरकार का तर्क था कि ये झुग्गियां अवैध हैं और रेलवे लाइन के आसपास हैं, तो इनकी सुरक्षा के मद्देनज़र इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। साथ में ये भी कहा गया कि ये रेलवे लाइन के आसपास हैं, जिसकी वजह से रेलवे सिग्नल को देखने में दिक्कत होती है। इससे इतर लोगों का कहना है हमें यहाँ से हटाया तो जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि हम यहाँ से जाएँ कहाँ, क्योंकि हमारी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम यहाँ से कहीं और जाएँ और किराए का मकान लेकर रह सकें। तो हम वजीरपुर गए, हमने लोगों से बात करी और लोगों ने सरकार से क्या मांग करी है उसको मिलाकर हमने ये रिपोर्ट तैयार की। इस वक्त हम दिल्ली के वजीरपुर हैं, जहां बीते 3 दिन से लगातार डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था, बुलडोजर एक्शन हो रहा था। तो दिन की तस्वीर तमाम लोगों ने आपको दिखाई। हमारी कोशिश थी कि हम दिन से रात तक रुकें और ये दिखाएं कि इन लोगों की रात कैसी बीत रही है जब इनके सर पर इनकी छत नहीं है। क्या नाम है भाई? सर मोहम्मद हाशिम नाम है मेरा। आप जब ये बुलडोजर एक्शन हो रहा था तो आप यहाँ पर मौजूद? सर बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात में हमारे लिए आए कि पब्लिक का दर्द समझा आपने। आप रात में आए 10 बजे 11 बजे जो भी टाइम हो रहा है, 10:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, अगर सरकार को तोड़ना ही था, 50 साल 70 साल से ये रेलवे चल रही थी, सबको रडार नहीं दिखी, एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ इस रोड पे, हमारे कोई ट्रेन नहीं पलटी हमारी। करीबन 30 साल 25 साल पहले ट्रेन वहाँ पलटी थी लाल बत्ती पे, शायद हम जब छोटे थे तब की बात है। मोदी जी का कहना था जहाँ झुग्गी वही मकान, तुड़वा दी, ना मकान ना झुग्गी। आगे रोड पे बरसात हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे अब, ये बताओ। दिन रात इसी पे गुजरती है आप लोग? कभी इस पे गुजर जाते, कभी नीचे फर्श पे सोते हैं। कौन कौन है घर में? है मम्मी पापा भाई बहन सभी यही है। बताओ सर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे 3 दोस्तों ने मई में शादी की थी, 3 दोस्तों ने मई में शादी की थी। एक मेरी माँ बैठी हुई है, इनका लड़का शादी किया था मई में। एक मेरा दोस्त है इधर रहता है, उनका लड़का शादी किया था अभी। मेरे छोटे भाई हैं, 3 हो गए सन। एक मेरा इधर बित्तन दोस्त है मेरा, उसने शादी की थी मई में। उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनका घर तोड़ दिया गया। नई शादी की थी उन बच्चों ने, उनको पता झुग्गियाँ टूट जाएंगी। मैं अपने बच्चे लेने गया था मई में अपने बच्चे लेने गया था। जिस दिन पहुंचा गाँव उस दिन झुग्गियाँ टूटनी स्टार्ट हो गई, बच्चे छोड़ के आ गए गाँव में। बताओ क्या करूँ सर, बताओ। मगर आप लोग आए सर, कुछ रात में सोच के आए होगे, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मगर सर बहुत स्थिति हमारे लोगों की खराब है, सबको रोना आ रहा है, बस आंखों में आंसू हैं सबके। वो देखो मेरी छोटी सी लड़की कहाँ पड़ी है। मेरी बहन की बेटी देखो, मेरी भांजी बैठी देखो, इतनी बड़ी बच्ची वो रही। बताओ, ये लाइट भी कल परसों नहीं रहेगी हमारे यहाँ पे। भीख मांग के लाइट हमने मांग रखी किसी भाई से अपने। बताइए सर,
देखो हमारी छोटी भांजी सो रही, बिना मच्छर में सो रही, बताओ। उठा ले जाए चोर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को कोई चोर उठा ले जाए तो क्या ये हम ये देंगे जो हम रोड पे सो रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को ऐसे उठा उठा के ले जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ी हुई है। कोई बेटियां लेके बाहर सो रहे हैं, जवान बेटियां लेके लाइन पे सो रहे हैं। हाँ, यही दुख है ना हम सबको। हमें दुख नहीं है। तो चलो ठीक भी था कि खाली करवा लेते, जब दे देते तब तोड़ लेते, खाली करवा देते। क्या कह रही है अम्मा? कह रहे वोट हमारा तो अवैध था और अब हम अवैध हो गए, तो हम पाकिस्तानी तो है नहीं कि अवैध हो गए। पाकिस्तानी थोड़ी हैं तो भारत के ही नागरिक, तो हम कैसे नहीं सरकारी हैं? हम भी तो सरकारी हैं। जब देश के नागरिक हैं तो हम भी सरकारी हैं भाई। लोगों के पास सारे दस्तावेज हैं, सब है, सब कुछ है, क्यों नहीं है? वोट डाला था इस बार? अरे वोट तो हम 50 साल से डाल रहे हैं, लेकिन ऐसी सरकार नहीं लाए थे। रेखा गुप्ता क्या बोल रही? अरे झुग्गी उस पे लाइन पे बस जाओगे तो क्या हटाएगी नहीं? अरे लाइन पे बस जाएंगे, सारे लाइन पे ही बसे हुए। जब पब्लिक तभी हटाना चाहिए था इन लोगों को। उससे ज्यादा खतरा तो इस सरकार से हो गया। जितना खतरा हमें ट्रेन से नहीं था, ट्रेन से हम तो 50 साल से बच ही रहे हैं, और उससे ज्यादा खतरा तो इस सरकार ने कर दिया कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कब हमारे सर से छत हटा लेगी, कुछ पता चल रहा है? अब रेखा गुप्ता को लग रहा है बांध कर सोती हूँ, मैं अपनी लड़की को दुपट्टे से बांध के सोती हूँ कि कोई आदमी उठा के ना ले जाए। ये मोदी जी कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज स्थिति कैसी हो गई, सारी बेटियां घर से बाहर रहेंगी। 1 जुलाई को स्कूल खुल जाएगा। आप मुझे बताओ कि ये जो होगा अब जो ये हो रहा है, ये क्या सही हो रहा है? हमारे बच्चों को स्कूल मिल जाएंगे, अभी हमारे बच्चों को नई जगह एडमिशन मिल जाएंगे, हमें घर मिल जाएंगे। अब हम पुल के नीचे जाके सोते हैं तो क्या हम सुरक्षित हैं? वहाँ इस रेल के किनारे नहीं सुरक्षित है, अब सुरक्षित हो जाएंगे हम। रेखा मैम का कहना था कि इनका रेलवे पे अतिक्रमण आएगा। चलिए सर, मुझे ये बताइए कि रेलवे पे अतिक्रमण मैं कहता हूँ बिल्कुल जाया जाएगा। उनका कहना था, मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि जब ट्रेन आएगी तो बच्चों के हादसे का डर रहेगा। आप सर जी मानोगे नहीं, सर्दी के अंदर पटरियाँ टूटती हैं तो हम लोग लाल झंडा लेके यहाँ खड़े होते हैं कि ट्रेन को कोई ऐसा हादसा ना हो। इससे बड़े बड़े हादसे होते हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ बता दो कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा गई हो। सर हम खड़े होते हैं यहाँ पे, हम खड़े, बच्चे हमारे घूम रहे हैं यहाँ पर, बच्चे हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं, बच्चे यहीं से पढ़ते हैं, यहीं से बढ़ते हैंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैम को कैसे दिक्कत हो गई? हमारा पीछे से हमारे पिताजी माँ बाप रह करके हम यहाँ पढ़ाए लिखाए, हमारी पैदाइश है सर जी। 30 कहाँ से? सर यूपी से हूँ, यूपी आजमगढ़ से। मैं क्या करते हैं यहाँ? मैं सर, मेरा काम है, अपना खुद का काम था, लेकिन सर वो भी छीन गया मेरे से। जब झुग्गी तोड़ दी तो बच्चे अब स्कूल में कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? दूसरी जगह सब कहाँ जाते हैं? ये अशोक विहार में पढ़ते थे, अब यहाँ से क्लास में बाबू? 7। क्या नाम है आपका? परी। क्या बनना चाहते हो परी? सीएम बनना चाहती हो? ऐसा क्यों? जरूरत लग रही है कि सीएम बनना जरूरी है? हाँ। क्या नाम है आपका? रिया। किस क्लास में हो रिया? 9th। क्या बनोगे तुम बड़े होके? आईपीएस बनोगे? क्या करता है आईपीएस? अभी उतनी ज्यादा जानकारी तो है नहीं, अभी पढ़े रहेंगे फिर पता चलेगा। किसने बताया आईपीएस के बारे में? वो मेरे सर है ना ट्यूशन वाले, उन्होंने बताया। कमाने खाने के साधन छीन गए यहाँ से। मैं कोठी में काम करती थी यहीं बगल में ही, अपने बच्चों को शिक्षा दे रही थी, उनका पेट पाल रही थी। अब ना बच्चों का ठिकाना रहा, ना मेरा कमाने का ठिकाना रहा। अब तो हम भर पेट खाना खा ले वही बहुत, हम बच्चों को पढ़ाई कहाँ से करवाएंगे? सड़क पे रह के बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार झुग्गी तुड़ा सकती है तो सरकार कहीं थोड़ा सा जमीन भी दे सकती है पब्लिक के लिए। सर हम ये कह रहे हैं, हमारे पास आज आसमान और नीचे धरती के सिवाय कुछ भी नहीं है बिल्कुल। हम इस टाइम में ऐसे हैं कि उसी जो टूटा हुआ है मलबों पे सो रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। खाने को होटल से खा रहे हैं सर, और हमारे पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। हम यही चाह रहे हैं सर, कुछ हमें दे दें, जमीन ही दे दें, हम पल्ली तान के रह लेंगे सर, रह लेंगे। हम यूपी से हैं सर। अब बताइए हम लोग कहाँ जाए, बताइए आप। सोच के तो हम लोग का सर में दिमाग में सर टेंशन ही टेंशन हो गया है। कहाँ करते हो दोस्त?
हम काम करते थे, अब काम भी छूट गई। बताइए, सब कुछ कहाँ काम करते थे? यही करते थे अशोक विहार में ही। नहीं, क्या काम करते थे? हम कपड़े लाइन में थे। अभी काम है वो आप? काम पर जाएंगे तो इधर कौन देखेगा, सब सामान ही उठा लेंगे। हमारा तो सब कुछ लूट गया, गंजी पे 4-5 दिन से है, सब कुछ उसी में। सामान की रखवाली कर रहे हो आप सब लोग? हाँ, क्या करें बताइए। रात को 2-2, 3-3 बजे सोते हैं, फिर भी सामान चोरी हो जाता है। सुबह के टाइम पे मिलता ही नहीं है। कल रात को मोबाइल चोरी हो गया हमारा, यहीं सो रहे थे। अब बताओ। हाँ, इसका 15 तारीख को पेपर है। अब ये बताओ, अब इस हालात में मेरी बेटी के पेपर कैसे अच्छे जाएंगे। अब ये 12th में है। मैंने 12th पास करी अभी मैंने, और कंपार्टमेंट नहीं, मुझे मतलब दोबारा से क्या बोलते एग्जाम देना पड़ेगा? एग्जाम देना था। क्यों? अच्छा, कुछ नंबर कम थे? फिजिक्स में मेरे कम मार्क्स आए थे, मुझे नीट का एग्जाम देना है। आप इस बार नीट दे रहे हो? हाँ, नहीं इस बार नहीं दिया, मुझे अगले साल नीट देना था। मुझे मतलब नीट क्लियर करके MBBS करना था, और ये सब हो गया इस समय। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो आप? मेरा प्राइवेट स्कूल है, गुरु अंगद पब्लिक स्कूल। क्या नाम है आपका? प्राइवेट स्कूल, मेरा नाम श्रेया है। मम्मी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा रही थी, मतलब काम करा के, और मतलब चाहती थी कि आगे मैं कुछ करूं, तभी उन्होंने ऐसा किया, और फिर ये सब हो रहा है। और अभी तो फिलहाल ना घर रहा, ना कुछ कमाने जरिया रहा। कोठी में काम करके मैंने अपने पुराने कपड़े मैंने पहने, अपनी बेटी को सारे खर्चा किया अपनी बेटी की पढ़ाई में। आज मेरी बेटी इस रोड पे आके खड़ी है। मेरी बेटी कैसे 15 तारीख को पेपर देगी? कोई ठिकाना नहीं। मैं 5 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे रहने के एक ठिकाना नहीं है मेरे पास। और कौन है दीदी घर पे? मेरी माँ है वो, और मैं हूँ। हम दोनों प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, और मम्मी ने मतलब हर महीने 5-5 हज़ार रुपए की। मेरे पति तलाक दे दिए मुझे। आज से 15 साल पहले ही मुझे छोड़ दिया था मेरे पति ने। ही सबका पालन पोषण आप? मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, उनको अच्छे से शिक्षा दे रही थी कि कम से कम मेरे पति मेरे बच्चे कम से कम चोर और डाकू और बेईमानी ना करे, अच्छी शिक्षा पाके अच्छे इंसान बने। क्या करते हो दीदी? कोठी में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। कितने घरों में? 3 घरों में। कि हम भी मतलब जैसे कि देश की इकोनॉमी में थोड़ा हम भी योगदान करते हैं। हम भी मतलब जब सामान खरीदते हैं, कुछ करते हैं, तो हम भी मतलब टैक्स पे करते हैं। तो हमें भी तो सर मतलब कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, उस टैक्स का मतलब कुछ मिलना चाहिए। ये नहीं है कि हम मांग रहे, हमें घर दे दीजिए, हम काम करके आपको पैसे दे देंगे, आप बस हमें जगह दे दीजिए। पैसे देने के लिए तो सब तैयार हैं, काम करके, बस इतना ही। जी बिल्कुल बोले। ध्यान से दूर करो। अरे सब दुखवा दे दा मोदी, आ जरावा मतिया गिन में दर्द बड़ा होला, जहर लेके दे दो दर्द बड़ा होला। सर हम लोग इलीगल इंग्रीमेंट नहीं है, हम लोग भी यहीं पे पैदा हुए हैं, और हमारा मतलब सब कुछ यहीं पर है। मम्मी यहीं से रह रही है, मैं 19 की हो गई हूँ, और मैं 19 सालों से यहीं पे रह रही हूँ। मम्मी 40 से ज़्यादा की हो गई हैं, और वो भी यहीं पे रह रही हैं। और मतलब हमारा सारा कुछ है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, हमारे पास सारे कागजात हैं। इस बच्ची का जवाब उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी से ये टाइप कर देते हैं कि ये तो बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या हैं, तो उन्हें यहाँ पर एक बार आना चाहिए और इनसे मिलना चाहिए, और ये जांच करनी चाहिए। क्योंकि जो प्रशासन नहीं समझ पा रहा है, वो वहाँ पर सोशल मीडिया पर चंद बैठे लोग मिनटों में टाइप कर देते हैं कि इनके साथ तो यही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अवैध हैं या अवैध हैं, वो सरकार और प्रशासन का काम है, लेकिन जैसे इनकी मांग है कि इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे, उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। किसी सरकार ने अपना वोट बैंक समझ के इनको यहाँ पर बसा दिया, मगर उसमें इनकी गलती नहीं है। जिस सरकार ने इन्हें बसाया, इन्होंने उसका अदा किया, इन्होंने उसको वोट दिया। ये लोग वोट देते हैं क्योंकि जब चुनाव आता है तो इन्हीं पटरियों के आसपास लोग आते हैं और इनसे वोट मांगते हैं, और ये भी उनकी बातों में आकर उन्हें वोट देते हैं।
हाँ पैर छू छू के भी वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के दीदी जी हमें अपना अपना योगदान देना। हम आपके ही बहन भाई हैं, हमें अपना भैया योगदान है। आज हम उनके बहन भाई नहीं हैं। आज उनको सब कुछ मिल गया है तो आज आज हम उनके लिए कुछ भी नहीं। हाथ में पावर आ गई तो हम उनके भाई बहन नहीं रह गए आज। एजुकेशन की वजह से आए थे, क्योंकि मम्मी हमें मतलब एक बेटर लाइफ देना चाहती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आए थे पढ़ने के लिए। गांव में देखिए सर, पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे ना अच्छे से एजुकेशन है ना कुछ है। तो यहाँ पे भी सरकारी स्कूल में एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है। मम्मी यहाँ पर आई, उन्होंने प्राइवेट स्कूल में हमें पढ़ाया लिखाया ताकि हम मतलब इस ज़िंदगी से आगे बढ़ सकें और कुछ अच्छा कर सकें। ये एक तरह से ये आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक माँ जो अपने पति से सेपरेट होकर यहाँ रह रही है, वो झुग्गी में रहती है, वो जाके कोठियों में काम करती है, लेकिन उसका सपना है कि वो अपनी बच्ची को बेहतर शिक्षा दे सके। वो बच्ची जो झुग्गी में रहती है, उसका सपना है कि वो नीट क्लियर करेगी और वो MBBS बनेगी और एक अच्छी डॉक्टर बनेगी कि लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। तो सरकार को ये भी सुनना चाहिए। ये कहना बड़ा आसान है और सुरक्षा की बात बिल्कुल सुरक्षित होने चाहिए। इनकी सुरक्षा के लिए आपको काम करना चाहिए, मगर ये भी आपको जवाब देना होगा कि ये लोग जाएंगे कहाँ। किसी ने भी बसाया हो, किसी भी सरकार ने बसाया हो, लेकिन आपको इन्होंने वोट देकर आपकी इन्होंने सरकार बनाई है, तो उसकी जवाबदेही तो बननी पड़ेगी, जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। जो भी जिम्मेदार हैं वो, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इनसे तो कोई मिलने भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये लोग बेचारे रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं और इनकी हालत देख लीजिए, किसी को नींद नहीं है। सब लोग ऐसे ही टहल रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि अगर सोएंगे तो क्या पता इनके घर में चोरी ना हो जाए। तो ये विजय देख सकते हैं, यहाँ से ये ट्रेन गुजर रही है। ये लोगों का जो मलबा इकट्ठा हुआ है, सब लोग उन चीज़ों को समेट कर अपना अपना मलबा इकट्ठा करके बैठे हैं। कई लोग हैं जो रोड के उस तरफ दिख रहे हैं आप लोगों को, कई हैं जो जहाँ पर जिसको जगह मिली वहीं पर उसने अपना किचन सेट कर लिया है। लोग इसी से खाना बना रहे हैं और इसी से खा रहे हैं, इसी से रह गुजर कर रहे हैं वो लोग। ये भी एक तस्वीर है कि जिसको जहाँ मिली, क्योंकि अब बेड लगाने की जगह नहीं है, तो जो जिससे तिरपाल पत्थर जो मिल रहा है वो वहीं पर सो रहा है। जगन्नाथ। कहाँ से है जगन्नाथ जी? आजमगढ़ से। तो ये जहाँ पर आप सो रहे हैं, यहीं पे घर था आपका? पहले सन 79 से। अब यहीं पे, यही मलबा, यहीं पे घर था आपका? यही घर था, और कहाँ था? यहीं पे सो रहे हैं आप? ये देख नहीं रहे आप लोग? ये बर्तन सामान सब कुछ है, फुटपैली है, सब कुछ यही है। कुछ खाया आपने? खाना तो बाबूजी एक बच्ची दे गई है, थोड़ा सा चावल दाल, वही खा के सो रहे हैं। बोलने वाले दे गए हैं क्या? हाँ, कोई दे गया है। ये 60 साल से ऊपर उम्र है, न पेंसिल है न कुछ है, यहाँ अकेले हैं। घर वालों को बताया कि ये सब हो गया है? हाँ, घर वाले को बताया, कह रहा है कि बाबू आ जाओ। मैं कहा कहाँ से आ जाऊँ, पैसे नहीं है तो कहाँ से आऊँ। यहाँ क्या करते थे दादा? मंडी में काम करता हूँ, पेटी ठोकता हूँ, कील ठोकता हूँ, यही काम करता हूँ। पर उठ कर 250-300 रुपया कमाता हूँ, खाने भर के होता है, उसमें बच्चों को भी खिलाता हूँ, अपने भी खाता हूँ। अभी एक बात बताओ, चलो सब कुछ टूट गया, सब कुछ फूट गया, लेकिन जनता को पानी पूछा? गरीब मजदूरी नहीं करेगा, फैक्ट्री कैसे चलेगा? आज हम कल को यहाँ पे गुजारा था तो यहाँ पे कर लेते थे कम पैसे में। कम पैसे में। आज हम जो है कम से कम 30,000 रुपये कम से कम सैलरी, तब हम गुजारा कर पाएंगे ना। 5,000, 6,000 रुपये, 14,000 रुपये हम मकान का किराया देंगे, तभी तो हम यहाँ रह पाएंगे। क्या करते हो आप लोग? कोई नौकरी करते हैं वजीरपुर में, और कहाँ पे, ये बगल में ही रहते हैं। क्या काम? क्या? स्टील लाइन का बर्तन पैकिंग करते हैं। 10,000 रुपये तनख्वाह है, अब 14,000 रुपये किराया देना, 10,000 में गुजारा कहाँ से करेंगे? 4 बच्चे हैं। इस टाइम आपके भी दिल में दुख हो रहा होगा भाई साहब, आप देख रहे हो इस हालत में। मुझे पता है आप किस तरह से हमारे से बात कर रहे हैं, कि दिल पे पत्थर रख के आप बात कर रहे हो हमारे से। परेशान मत होइए। आज यहाँ मच्छर काट रहे हैं, मक्खी काट रही है, हम किस तरह रह रहे हैं, किस तरह नहीं, हमें पता है ना इस चीज़ को। ड्यूटी खत्म हो गया, आप घर चले जाएंगे, लेकिन हम तो यहीं पे तो रहेंगे ना। कोई रात बाहर रहेंगे, मच्छर काट लेंगे, हमें काटेंगे, हमारे बच्चों को काटेंगे। ठीक है, 50 साल से अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पास पूरी प्रूफ है। जो प्रूफ ढूंढे सब सारे प्रूफ है हमारे पास। बिजली बिल है, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। तो फिर हम अवैध कैसे हो गए?
अवैध कैसे हो गया? अगर आज अवैध हो गया तो आज से 40 साल पहले गवर्नमेंट कहाँ थी? 50 साल पहले गवर्नमेंट कहाँ थी ये? और बीजेपी के नेता के यहाँ पे सो रहे थे, रात भर यहाँ सो रहे थे कि भाई बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी को वोट देना है, तो सबने माना है और सबने दिया है। तो आज वो उस टाइम अवैध नहीं थी, आज अवैध हो गई जीतने के बाद। रात के 11 बज रहे हैं। जाते जाते बस एक बात कहेंगे कि यहाँ से हम तो चले जाएंगे, हम अपने अपने घरों में चले जाएंगे, लेकिन ये लोग यहाँ से कब तक कब जाएंगे ये नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि आखिर यहाँ से जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके पास जिस अवस्था में ये लोग रह रहे हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये कहीं जाकर किराए पर रह सके, क्योंकि आसपास ही इनका रोजगार है। यहीं पर कोई पल्लेदारी करता है, कोई किसी कोठी में जाकर काम करता है। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि ये लोग जाएं कहाँ। सरकार के लिए भी यही सवाल है कि अगर इन्हें यहाँ से हटाना है तो वो ये जरूर इन लोगों को जवाब दे दें कि ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे, इनके लिए कोई व्यवस्था है या नहीं है। अगर ये लोग अपात्र हैं, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं उनके पास वोटर ID है, सभी लोग कह रहे हैं कि उनके पास राशन कार्ड है, तो ये लोग कहाँ जाएं? क्या इनके लिए कोई कैंप लगाया जाएगा, कोई टेंट या कुछ व्यवस्था करी जाएगी, सरकार कोई व्यवस्था करेगी, या ये लोग कितने दिन इन्हीं पटरियों के सामने इस मलबे के ऊपर सोते रहेंगे? ये सवाल हैं, जवाब तलाश रहे हैं, मिलेंगे तो आप तक लेकर आएंगे। कैमरे के पीछे विजय हैं, मेरा नाम रजत है, देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। बैठ जाएगा